और आप मेरी बात को याद रखना, 3 दिन बाद, आज नहीं कह रहा हूँ किसी चीज़ में लगाऊँ, 3 दिन बाद आपको कहूँगा कि राहुल भाई जाके जरा पता कर लो किसी भी गाँव में। इन्होंने बड़ी उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और फिर देखा किस तरह से इन्हीं के बच्चों के अधिकारों को, जब नौकरियों में जो अवसर थे उन्होंने भाजपा ने खत्म कर दिया। और एक ऐसा समीकरण आज़ाद समाज पार्टी के पास है, कमजोर वर्गों का, पिछड़े वर्गों का वोट, शेड्यूल कास्ट के दलित समाज का लोकल वोट, और मेरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कम से कम 30,000 वोटों जीत के जाएगा। ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपको लगता है ये साजिश है? बताओ भाई क्या होगा परिणाम बताओ क्या होगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज है मीरापुर में। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना से सांसद है और लगातार आज मीरापुर के दौरे पर है। चंद्रशेखर भाई, कैसा माहौल है? माहौल आप मेरे जाने के बाद पूछना, मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा कि मैं ही जीत रहा हूँ और कोई मुकाबले में नहीं, मगर मेरा ये मानना है हम प्रयास कर रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता बड़ी है। जब हम अपनी बात रखने के लिए जाएंगे तब उनको फैसले करने पड़ेंगे। रैलियों में वो लोग आते हैं, सही बात है, लेकिन हमारा प्रयास है हम मीरापुर को जीतने के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, क्योंकि पहले जितनी शुरू हुआ था तब चुनाव आसान था, लेकिन अब इस तरह के प्रयास किए गए हैं कि सारा प्रयास यही है कि आज़ाद समाज पार्टी का जो माहौल बना है उस वोट में सेंधमारी। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ करने में वो लोग कामयाब हो पाएंगे। जनता बड़ी समझदार होगी, चुनाव समीकरणों पर जीता जाता है। जिस आंदोलन को हम चला रहे हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के जो लोग हैं, लगातार लंबे समय से हम उनके विषयों पर काम कर रहे हैं। अब वो समय चला गया कि आदमी किसी के पीछे खड़ा होकर वोट देता था। पाल हैं, प्रजापति हैं, सैनी हैं, विश्वकर्मा हैं, सैन हैं, जाट हैं, गुजर हैं, ये जो कश्यप, ये जो बड़ा समाज है, इन्होंने बड़ी उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और फिर देखा किस तरह से इन्हीं के बच्चों के अधिकारों को, जब नौकरियों में जो अवसर थे उन्होंने भाजपा ने खत्म कर दिया, निजीकरण कर करके। बचे किसानों के साथ हर चुनाव में वादा होता है। आपको याद है 2022 के चुनाव मुख्यमंत्री ने क्या कहा? बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। क्या किसान आज भी मिल पे लड़ रहे हैं अपने गन्ने के पेमेंट के लिए? गन्ने के दाम कितने बढ़े ये भी आप बेहतर जानते हैं। और नौजवान जो है, जो रीढ़ है देश की, वो पढ़ा लिखा नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दोग नहीं लग रहा है, कोई जो है सरकार की योजना का लाभ जो अंतिम गांव के छोर तक नहीं आ रहा है। और फिर जुल्म जाती, अपनी आवाज़ उठाने जाओ लाठियाँ पड़ेंगी, मुकदमे होंगे, जेल होंगे। बुढ़ाना में देखो क्या हुआ। ठीक है, अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है संवैधानिक तरीके से, लेकिन फिर उस पर जुल्म जो है, जिस तरह का करने का काम सरकार कर रही है, पुलिस कर रहा है, नेता खुश करने के लिए, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सब चीज़ देख रही है जनता, और मेरा विश्वास है इसी जनता को वोट की ताकत से सुनिश्चित करना है कि वो किसको ताकत देना चाहते हैं। ये इस बार आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे और एक ऐसा समीकरण आज़ाद समाज पार्टी के पास है, कमजोर वर्गों का, पिछड़े वर्गों का वोट, शेड्यूल कास्ट के दलित समाज का लोकल वोट, और फिर प्रत्याशी और मुस्लिम समाज का वोट जो है, किसान जाति का जो वोट है, वो आज़ाद समाज पार्टी को इस बार मौका देगा, क्योंकि उन्होंने सबको मौका देकर देख लिया। और मेरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कम से कम 30,000 वोटों जीत के जाएगा। ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपको लगता है ये साजिश है? मैंने आपको मीरापुर में, मोरना में जो सभा थी उसमें कहा था कि बहुत प्रयास होंगे, लेकिन हमें सावधान रहना। और मैं कहता हूं कि हम डरने वाले लोग नहीं, हम डरने इन सब चीज़ों से नहीं डरने वाले। हम अपना काम कर रहे हैं, वो एक को तोड़ेंगे, हम 100 को जोड़ेंगे। चुनाव किसके साथ आप देख रहे हैं, सपा के साथ या एनडीए गठबंधन? देखो, फिर आप जानते हो कि मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी दल पे जीतने का समीकरण नहीं है। किस आधार पर जीत जाओगे आप मुझे बताओ? समाजवादी किस आधार पर जीत जाएगी आप बताओ? वो दावा करते कि मुस्लिम बड़ी संख्या में उनके साथ 1,30,000 इस इलाके में। कितने पड़ेंगे आप बताइए। नहीं, आप बता दो ना। नहीं, वो तो देखिए समय बताएगा, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर। कितने % पोल होता है आप बता दो विधानसभा में? 70% 60 तक हो जाता है। कितने टोटल पड़ जाएंगे एक ही पार्टी को? आप बताइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप जनता के बीच है। दलित समाज का वोट, पिछड़े वर्गों का, किसानों का वोट जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, और फिर प्लस मुस्लिम समाज का वोट, प्रत्याशी का अपना वोट, वो जब एकजुट होगा, कंसोलिडेट होगा, उसी से जीत निश्चित होगी। जब सब जाति धर्म के लोग वोट करेंगे तभी चुनाव जीतेंगे, किसी एक जाति धर्म से जीत सकते हैं। तो किस आधार पर टिकट दिया गया ये आप बेहतर जानते हैं। सबका एकमात्र लक्ष्य ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ने आगे बढ़ जाए। मुझे एक लास्ट याद है, जब नगीना में हम मिले थे तो मैंने आपसे पूछा था कि चंद्रशेखर भाई मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, क्या इधर माहौल? आपने कहा कि किसी भी गांव में चले जाइए,
आप जाके खुद पता, आज मीरापुर में जब आप हैं तो क्या कहेंगे अगर मैं गांव में पब्लिक के बीच जाता हूं? बताओ भाई क्या होगा परिणाम? परिणाम बताओ क्या होगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे? देखो मैं अभी तो आया हूँ और मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझसे बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए यहाँ के हमारे विधानसभा जिले के मंडल के लोग। और आप मेरी बात को याद रखना, 3 दिन बाद, आज नहीं कह रहा हूँ किसी चीज में लगाऊं, 3 दिन बाद आपको कहूंगा कि राहुल भाई जाके जरा पता कर लो किसी भी गांव में। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चंद्रशेखर आजाद जी जो है यहाँ आज मीरापुर में चुनावी कैंपेन के दौरान पहुंचे थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ 3 दिन के बाद हवा जो है वो बदलने जा रही है। किशोर हवा जाएगी क्या? मीरापुर का जो मुसलमान है, दलित जो गठजोड़ है वो होने जा रहा है। ये अपने आप में कई सवाल, लेकिन 3 दिन में आखिर क्या होगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।